क्योंकि अब लड़कियां लाती हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह वो मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, इसीलिए कहते हैं कि जोश में होश खो बैठना खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। और कुल्हाड़ी लेकर घूमने वाले को आप जानते ही होंगे, पूरे देश में ये पूकी बाबा के नाम से मशहूर हैं। सोच ऐसी कि लगे मानो स्मृति के पन्ने फाड़ कर ही भाषण दिया गया हो। ये चाहते हैं कि सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं फिर से जिंदा हो जाएं और बाल विवाह को प्रचार मिले, तभी रेप की घटनाएं कम होंगी। अब जिन्हें नहीं पता कि सती प्रथा क्या होती है तो सुनिए, पति की मृत्यु के बाद महिला को जिंदा चिता पर बिठाकर जला देना, यही है सती प्रथा। और ढोल नगाड़े भी बजाए जाते थे ताकि उस महिला की चीखें सुनाई न दे। अब सोचिए, ये वही भारत लौटाना चाहते हैं जहां महिलाओं की जिंदगी की कीमत एक पुरुष की चिता से भी कम होती थी। एक व्यक्ति था जो अच्छा था, उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा, तो जैसे उस लड़की को देखा धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा, उस लड़की को पकड़ा और उसको छेड़ने लगा। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा, कौन जिम्मेदार? इनकी हर बात का केंद्र महिलाएं, उनके कपड़े और उनके शरीर होते हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं जो लेवल में रह करके 4 जगह मुंह मार करके, और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? जैसे कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां मुंह मराती हैं और लड़के तो भजन गाते हैं। बलात्कार की वजह बेटियों के कपड़े हैं, पुरुषों का कोई दोष नहीं। तो फिर ये बताओ, पूकी बाबा 2 साल की बच्ची का क्या दोष था? वो कौन से छोटे कपड़े पहनकर घूम रही थी? इस देश में 80 साल की बुजुर्ग महिला का भी बलात्कार हुआ है, क्या वो मॉडर्न कपड़ों में घूम रही थी? ये समाज कब तक दोष महिलाओं पर डालता रहेगा और पुरुषों को भगवान मानता रहेगा? जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया। अगर किसी महिला ने अपने पति को मार दिया तो बस वही 2-4 मुद्दे को पकड़कर सालों रगड़ते रहेंगे ये। लेकिन सदियों से महिलाएं जिस अत्याचार से गुजर रही हैं, उनका कोई जिक्र नहीं। इनकी सोच मनुस्मृति की फोटोकॉपी लगती है, और जब जनता सवाल उठाती है तो ये तुरंत माफी मांग लेते हैं। तो क्या हर बार माफी से बात टल जाएगी? पिछले साल इन्होंने एक और बात कही थी। किसी ने पूछा कि भैंस और गाय के दूध में अंतर क्या होता है, तो बोलते हैं अपनी माँ का दूध पी सकते हो लेकिन अपनी बहन का नहीं। अरे धर्मगुरु, तो क्या अब हमें भैंस को अपनी बहन मानना पड़ेगा? और दुख इस बात का है कि कुछ लोग इन्हीं बेशर्म लोगों को धर्म का ठेकेदार बना चुके हैं। इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होगी, और 14 साल की कोई लड़की आपके घर तुरंत उठ के आ जाएगी। और सरकार तो पागल है जो कहती है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती वरना सजा होगी। ध्यान रखना, धर्म गुरु अगर तुम्हें इंसानियत से दूर करे तो ज्ञान नहीं जहर है। और जो महिलाओं की आजादी को अपने पितृ सत्ता के चश्मे से देखते हैं, वो किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। धर्म गुरु के भेष में जो जहर बोते हैं उन्हें जवाब देना जरूरी है, वरना बेटियों की आजादी हमेशा सवालों से घिरी रहेगी। जय हिंद, जय भवानी।